लोगों ने सैटरडे को, जिनका फर्स्ट डे था, 2 लेक्चर छूट गए थे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप, मैंने आपको लेक्चर भेज दिए थे, आई होप सबने देख लिए होंगे। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग पहुंच चुके हैं कॉस्ट ऑफ डेट तक। कॉस्ट ऑफ डेट व्हेन डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल, एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, केडी इक्वल टू आई 1 माइनस टी अपॉन पी। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, नहीं बोलना है, लिखना भी नहीं है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट एंड पी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड रियलाइज्ड। कैसे निकाले नेट प्रोसीड रियलाइज्ड? फेस वैल्यू कितनी है, फिर प्रीमियम मिला या डिस्काउंट दिया, और लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा, कुछ बच्चों को ना टैक्स की रेट में कंफ्यूजन है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं आज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता हूं। एक आपने एक फॉर्मूला लिखा आई 1 माइनस टी अपॉन पी। अच्छा, आप एक चीज देखो, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते थे। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते थे, सारे कैपिटल लेटर, सारे स्मॉल लेटर, पर ऐसे लिखा हुआ नहीं है। आप ऑब्जर्व करो, लिखा हुआ है आई कैपिटल लेटर में, 1 माइनस टी स्मॉल लेटर में, एंड देन पी कैपिटल लेटर में। ये रैंडम नहीं है, दिस इज लॉजिकल। इसका एक रीजन है। फॉर्मूला बनाने वाला, फॉर्मूला लिखने वाला, अगर फॉर्मूले में क्या यूज कर रहा है, कैपिटल लेटर, मतलब वो चाहता है वहां क्या लिखा जाए, अमाउंट। और अगर फॉर्मूला लिखने वाला किसी फॉर्मूले में कौन सा लेटर यूज कर रहा है, मतलब वो वहां चाहता है परसेंटेज या डेसिमल। ये फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है। आपने ना जाने कितने फॉर्मूले देख लिए आज तक, आपको किसी ने कहा नहीं होगा ऑब्जर्व करने को, मैं कह रहा हूं आप करना। इस फॉर्मूले के 1-2 ही एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, एफएम में बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह की बात कर रहा हूं। इस फॉर्मूले के 1-2 एक्सेप्शंस मिलेंगे बस, अदरवाइज ये रीजन यही है। अब आप देखो, हमने टी को लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, मतलब वहां हमें अमाउंट नहीं लिखना। आप खुद बताओ, टैक्स का अमाउंट थोड़ी होता है, टैक्स की रेट होती है, तो वहां लिखो परसेंटेज या डेसिमल। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आई 1 माइनस टी, तो 1 माइनस 30 लिख रहे हैं, तो -29 आएगा वो। तो 30 रुपए का टैक्स है क्या, 30% का टैक्स है, तो या तो लिखो 1 माइनस 30%, तो 1 माइनस 30% करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, 0.7, या नहीं तो इसको क्या लिखो, 1 माइनस 0.30। तो या तो परसेंटेज चाहिए या क्या चाहिए, डेसिमल। ये तरीका होता है फॉर्मूला लिखने का। फिर आई 1 माइनस टी अपॉन पी, तो टी की जगह आपको टैक्स की रेट लिखनी है। अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको सॉल्व करने को, कह रहे वो क्या ही क्वेश्चन था, 2 मिनट का एक होमवर्क था। हमारा ओरिजिनल आंसर क्या आया था, 11.29। तो हमने कहा भैया ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या दिया है, डिस्काउंट। अगर हम यही डिबेंचर प्रीमियम पर इशू कर दें तो देखो अभी आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। मैंने कहा था कॉस्टिंग कम होगी, आपने लॉजिकली समझ भी लिया था। हमने कहा लेट्स चेक इट, ऐसा हो रहा है क्या, और हुआ क्या ऐसा, यस। क्या हुआ, नेट प्रोसीड रियलाइज बदल गया सर। क्या हो गया बदल कर, हाँ लिख रहा हूं भाई, 2 मिनट रुक। मुझे पता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कुछ लोगों की हालत क्या हो जाती है, डोंट वरी। फेस वैल्यू 100, प्रीमियम है ना कितना 5%, और डिस्काउंट, डिस्काउंट था ही नहीं, रोटेशन कॉस्ट थी तो 3 रुपए, सॉरी डिस्काउंट नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना आ गया नेट प्रोसीड रियलाइज। अब क्या करोगे, आई की जगह कितना, %10.29%। हमने सोचा भी यही था कि कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और देखो मैं इसलिए कह रहा हूं रोबोट नहीं बनना है, चीजों को समझो। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, तो फिर याद करो कुछ लोगों का 45% आंसर आता था, लास्ट में 56% आंसर आता था। मतलब ये तो देखते ही गलत हमको लग जाना चाहिए। ऑब्जर्व करोगे चीजों में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो देखो प्रीमियम की वजह से कॉस्टिंग क्या होती है, प्रीमियम पर अगर क्या करो इश्यू,
तो कॉस्टिंग क्या होती है, कम। देखो हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करेंगे, स्कैनर भी करेंगे, सब करेंगे, डोंट वरी। पूरा मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइम दो, सब होगा। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, ये करके बताओ कोई। A company issued 1 lakh 14% डिबेंचर। क्या हो गया ऋतिक, क्या देखना है, जल्दी से कर यार, जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले ले। यही तो था बस। हाँ, 14% डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 लाख, टैक्स रेट 25%। मुझे एक बात और बताओ, डिबेंचर पे टैक्स का क्या काम होता है यार? ये तो खर्चा हो रहा है, इस पे टैक्स क्यों लगाओगे? खर्चे पर टैक्स लग नहीं रहा, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। बोलो ना यार, कैसे हरकत कर, ओ भाई नहीं समझ में आता क्या? अरे तो बोलो ना, कुछ लोग डेमो वाले बैठे हुए होंगे तो क्या सोचेंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ। बोलते क्यों नहीं, जल्दी बोलो, क्या क्या होता है? टैक्स रेट का क्या काम है डिबेंचर में? अगर इनकम पे टैक्स लग रहा है तो खर्चे पर टैक्स बचेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसलिए टैक्स का यूज हो रहा है ना। हाँ यार समझते ही नहीं। टैक्स की रेट 25%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। वही अगेन, इफ डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल। 2 मिनट दो, ट्राई करो, रफ में करना चाहे आप। यहां जो सबसे ज्यादा आप लोग करते हो गलती, वो ये कि आप पूरे 1 लाख डिबेंचर पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया भी नहीं आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला आप खुद करो। गलती करोगे तो आगे वो याद रहेगी। ये 1 लाख डिबेंचर दें या 10 लाख दें या 1 करोड़ दें, हम हमेशा कैलकुलेशन 1 यूनिट के लिए करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए सेम होगी। हालांकि आप सबके लिए भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें? मैंने इसलिए आपको 2 मिनट खुद से दी कि आप खुद करो तो गलती करोगे। आप 1 लाख की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहे थे सब लोग, मत करो। 1 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना हमेशा, ये चाहे 1 करोड़ लिख कर दें, तो सारी चीजें पर यूनिट ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखूं पहले तो ये बताओ। चलो, एक डिबेंचर कितने का? 100 का। इंटरेस्ट की रेट क्या? 14%। तो इंटरेस्ट कितना? 14। पहले समझ लो प्लीज, नोट मत करो। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.25। कहां से आया 0.25? टैक्स की रेट 30 नहीं होगी हमेशा, है ना। जिसने भी 1 माइनस 0.3 करा है वो समझ लो, क्वेश्चन पढ़ के रेट लिखना, रेट याद थोड़ी करनी है। 1 माइनस 0.25। नाउ व्हाट अबाउट नेट प्रोसीड रियलाइज्ड? फेस वैल्यू कितनी? 100। प्रीमियम या डिस्काउंट है? कितने रुपए का? 10% का 10 रुपए। अब सर फ्लोटेशन कॉस्ट तो 4 लाख रुपए लिखी हुई है, इसमें तो 4 लाख कैसे माइनस करोगे? 4 लाख की कॉस्ट 1 लाख डिबेंचर पर, तो फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड रियलाइज्ड आया है क्या समझ में? हो गया पक्का? बस, तो डिवाइडेड बाय 100 एंड एक यूनिट की कैलकुलेशन करो, 1 लाख की नहीं करनी है, चाहे वो 1 करोड़ दे दे, आप 1 यूनिट की करो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई।
9.90 है। नाइन जीरो के बाद 5 6 चल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया 9.91% अप्रोक्स। किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? क्या सीखा इस क्वेश्चन से आपने? एक यूनिट की ही कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, 1 लाख से भी करते तो आंसर यही आता क्या? ऐसा ना हो कि आपको लगे कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैं 1 लाख पर पूरे पे करके बता देता हूं, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि क्यों करना है। 1 लाख पे आंसर सेम आना है। आप नोट मत करना भले ही, 1 लाख रुपए के डिबेंचर नहीं है, 1 लाख डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है। तो डिबेंचर से टोटल पैसा कितना लाए हो? 1 करोड़। उसका कितना परसेंट? 14%। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 14 लाख। तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे? 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.25। अब नेट प्रोसीड रियलाइज्ड। डिबेंचर है कितने के? 1 करोड़ के। प्रीमियम पर इशू करोगे तो 10% प्रीमियम 10 लाख माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 4 लाख। तो देखो नेट प्रोसीड रियलाइज कितनी आ रही है? 1 करोड़ 6 लाख। देखो क्या सेम फिगर आ गया, या करके बताऊं? पक्का क्लियर है? बस इसलिए नहीं करना, एक यूनिट की ही कैलकुलेशन करनी है। अरे हो गया क्या यार, हो गया क्या? पक्का आगे बढ़ूं यहां से? पीछे वालों समझ में आ रहा है? कुछ डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं, अब ये क्लियर होगा तभी आगे कुछ कर पाओगे। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो मजा खराब करते हैं। अरे करके तो बताया। 14 लाख 1 माइनस 0.25 तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, देख 9.91 ही आएगा। ठीक है। 0.25 कैसे आया? बहुत बढ़िया, टैक्स की रेट 25% है ना, 0.25। ठीक है जानवी? हाँ फिर से 2 मिनट आपको देता हूं, रफ में ट्राई करना। बहुत बढ़िया। कि जितने भी मक्कार बिना कैलकुलेटर के बैठे हैं, माता रानी का श्राप लगेगा तुम्हें। कैलकुलेटर निकालो, तुम्हारे मजाक चल रही क्या? कैलकुलेटर, मोबाइल वाला नहीं, कैलकुलेटर। ये मोबाइल ले जाओगे क्या एग्जाम में? वही करो यहाँ जो एग्जाम में करना है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि 90% लोगों ने गलत किया है, और मैं चाहता भी था कि आप वो गलत करें, तभी सीखोगे। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं,
कि आई का मतलब इंटरेस्ट की रेट नहीं है। यहां पर बोले आप तो चिल्लाते रहे, तो काम है तुम्हारा, पैसे मिलते चीज के, हमारी इच्छा हमको सुनना ही नहीं सुनना। आई का मतलब वापस अब तुम चिल्लाओगे, आई का मतलब बताओ क्या होता है। हाँ, डिबेंचर कितने का है और इंटरेस्ट की रेट क्या है, तो 500 का 12% कितना होता है, वो फिर बोलो वापस। समझ गए 90% लोग, समझ गए क्या, हो गया मजा खराब, यही करना चाहता था मैं। अब तक क्या हो रहा था ना कि डिबेंचर 100 रुपए का हो रहा था, तो जो इंटरेस्ट की रेट थी वो इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो तुम्हें लग रहा था तो बेवकूफ आदमी ऐसे चिल्लाता रहता है। आई का मतलब इंटरेस्ट ही लिखेंगे हम, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट है। क्यों दे रहा हूं आपको क्वेश्चन करने के लिए, जब आप खुद गलतियां करो तो सीखोगे क्या नहीं करना है। मैं करवाऊंगा, मैं ही करवाता रहूंगा, आप उसको नोट करते रहोगे तो ठीक है, वो तो मैंने करवाया, आपने नोट कर लिया, कोई आपकी वैल्यू एडिशन आपका कुछ नहीं हुआ। आप गलतियां करोगे तब आपको समझ में आएगा ये नहीं करना, आपको रियलाइज ही नहीं होगा मैं यहां करवाऊंगा और आप छाप लोगे तो ये गलती होती क्या है। इसलिए जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो परेशान मत हो ना, हमें ही करना था तो यहां क्यों है, हम तो कुछ भी कर लेते हैं। अब हम करेंगे ना, पहले आप देखो आप गलती क्या कर रहे हो, और ये तो वो गलती है जो आपने जबरन में की है, आप ढंग से देखते तो नहीं होता। 500 रुपए का डिबेंचर है, 12 रुपए का थोड़ी इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी कई लोग बिना फॉर्मूले लिखे बत्ती दे रहे थे, जबकि मैंने कहा है बिना फॉर्मूले लिखे चालू मत हुआ करो। आई इंटरेस्ट की रेट या इंटरेस्ट का अमाउंट, तो 500 का 12% 60, ठीक है। 1 माइनस की टी का मतलब क्या होता है, तो टैक्स की रेट 12% दी हुई है क्या, कि 25 दी हुई है, तो पॉइंट। अब नेट प्रोसीड रियलाइज कैलकुलेट करते हैं। इतने बड़े वाले लोग हैं कुछ कुछ तो 2 रुपए जाने कहां से ले भी आए, 2 रुपए जोड़ रहे हैं 500 में, 500 तो लिख रहे हैं, मतलब गलती करो तो ऐसी तो करो कि सर नहीं फोड़ना पड़े मेरे को। मतलब यहां अभी तो अच्छा है मैं घूम रहा था, यहां अगर किसी दिन घूमते घूमते नाट्य सर आ जाए तो मेरी नौकरी तो गई, कि तू यही नहीं सिखा पाया फ्लोटेशन को जोड़ते या माइनस करते तो क्या पढ़ाएगा, नौकरी मत खा जाना मेरी। 500 तो लिया जाने कहां से, अच्छा है तो मैं ही घूमता हूं क्लास में, किसी दिन इंस्पेक्शन पे आ जाए नाटा सर तो अगले दिन तो आने ही नहीं दे मेरे को, चलो ये तो समझ लो क्या जुड़ेगा और क्या माइनस होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट मिलेगा, मिलेगी तुमको, जाएगी ना आपकी जेब से। दूसरी बात, फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए या 2%, और किसका परसेंट है, फेस वैल्यू का, और ये भी लिखवाया था मैंने, तो मैं तो इसलिए लिखवाता हूं ताकि किसी दिन नाटक सर वास्तव में घूमते घामते आ जाए, बोले तूने कुछ ही नहीं पढ़ाया, तो मैं बता दूंगा देखो नोटबुक में लिखवाया, ये नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करूं, लिखवाया हुआ है। और लिखवाया हुआ क्या, नालायक को तो याद रखो ना कि सारी कैलकुलेशन जितने भी परसेंट है किस पे कैलकुलेट होंगे, फेस वैल्यू पे लिखवाया हुआ है, और फेस वैल्यू कितनी है 500, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 2% कितना आएगा, हाँ 2 रुपए क्यों लिख रहे हो। तो फिर एफएम पढ़ाने में तो बहुत ही मजा आता है, एक्चुअली पढ़ाने में तुम्हारे मजे लेने में जो मजा आता है ना बहुत बढ़िया लगता है वो। फेस वैल्यू कितनी, प्रीमियम में डिस्काउंट कुछ है क्या, नहीं है, माइनस कितना 10% नहीं 10 रुपए, 2%, और 2% कितना 10 रुपए, तो नेट प्रोसीड रियलाइज्ड। अब कई लोगों ने ये भी लिख लिया 2-4 ने, पर उसके बाद कैलकुलेशन गलत कर दी। अब 60 में से 25 पैसे माइनस करने हैं क्या, नहीं 1 माइनस 0.25 है, बॉड मास के रूल कुछ तो पता होंगे तुमको भी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 1 माइनस 0.25 कितना होता है 0.75। कौन से लेक्चर लिखा था, कभी नहीं लिखा जानवी, हमेशा हमने तो इंटरेस्ट का अमाउंट ही लिखा। वो अलग बात है कि अब तक वो फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपए, तो जो परसेंट था वही अमाउंट हो रहा था, बाकी है नहीं। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर तुम वास्तव में 12 रुपए लिख रहे हो तो तुम्हारी सबकी कॉस्टिंग आ रही 1.8%, तुम्हें लगता है 12% के इंटरेस्ट पर 1.8 का कॉस्ट ऑफ डेट आएगा, गलत हो रहा है ना। अभी ठीक है जानवी, डिवाइडेड बाय, तो ये एक्चुअल होगा 45 डिवाइडेड बाय 4।
9 किसी का भी नहीं आ रहा था ना ये, है ना? हाँ अब तो आएगा। 3-4 लोगों का आ रहा था, बस सही कर रहे थे जो 2-3-4 लोग। कुछ लोगों के फिगर्स तो बहुत सारे लोगों के ये सही थे, क्या पता आपने लास्ट में जाकर कैलकुलेशन क्यों गलत कर दी। भाई ब्रैकेट है ना बीच में, 1 माइनस 0.25, 60 में तो थोड़ी 0.25 माइनस करना है। हाँ छाप लो इसको, मजा ही खराब कर दिया। बड़ी मुश्किल में तो कुछ समझ में आता है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया मेरे। देखो एक और बात, कभी भी एफएम में ये सोचकर परेशान मत होना कि हमसे तो क्वेश्चंस होते ही नहीं। मेरे करवाने के बाद भी आपसे ना होना तो टेंशन लेना। आपको नहीं आता इसीलिए मैं हूं, पर मेरे करवाने के बाद आपको आए वो जरूरी है। वो ना आए तो डाउट पूछो, प्रैक्टिस करो। एक और बात मैं बार बार याद भी दिलाऊंगा, फिर भी आज पहली बार याद दिला रहा हूं, पहली बार समझा रहा हूं। एफएम की आपके पास एक रफ, स्पेशली जिनके प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा ही वीक है, एफएम की एक रफ नोटबुक रखो। घर जाकर ना सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जो हमने क्लास में किए हैं। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं आपको, टैक्स में भी करना चाहे सर बोले या नहीं बोले, टैक्स, अकाउंट, एफएम। आपका पहला काम है तीनों में घर जाकर होमवर्क मत करना, पहले वो क्वेश्चन घर जाकर खुद से करना जो आज क्लास में हुए हैं, क्योंकि क्लास में तो सर ने करवाए, आपने थोड़ी किए हैं। तो प्रैक्टिस होगी और फिर होमवर्क करना, तब आप स्ट्रांग बनोगे। जिनको प्रैक्टिकल में डर लगता है, छोड़ने से नहीं होगा, जितना उससे लड़ोगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे उससे होगा। बहुत बढ़िया अश्मित, बधाई हो तेरे को। चलो इसी बात पर एक और ऐसा ही करवाऊं, एक और क्वेश्चन। ये सब मैं तब तक करवाऊंगा जब तक सबके आंसर सही नहीं आने लग जाए। 99.99 वाले लाइफ बॉय कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पूरे तो मैं भी नहीं मार पाऊंगा कीटाणु। हाँ चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। पर एजीटीज नहीं दूंगा कुछ, तो चाहिए पढ़ने की मेहनत आपको ही करनी है। कंपनी इश्यूड 1,13% डिवेंचर। अब गलत मत करना यार, ट्राई करो उसको सही करने का, और बातें मत, झुंड में क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो, खुद का खुद सॉल्व करो। बताना मत अभी, सब लोग वही लाने के लग जाएंगे फिर आंसर। अब मत बताना है, क्यों बता रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे सब। देखो अपना 75% लोग सही कर रहे हैं, अभी भी 25% लोग बचे हुए हैं। डिबेंचर है कितने का? ये जो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं खुद से भी पूछो ना कभी। 100 रुपए का डिबेंचर है, 250 का डिबेंचर है। अरे यार एक बात बताओ ना, कभी ऐसे ही समझ लो इस क्वेश्चन को कि आपने खरीदा है यार, आपने खरीदा है ये डिबेंचर। 250 रुपए का डिबेंचर खरीदोगे, कितना इंटरेस्ट मांगोगे? 100 रुपए पर 250 पर मांगोगे, तो 250 का 13%, 32.5। नेट प्रोसीड, फेस वैल्यू कितनी? 250। प्रीमियम या डिस्काउंट है? 8 रुपए, 8%।
किसका 8%? फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए या 4%? किसका 4%? हाँ तो ये ऊपर वाला अमाउंट कितना आया? 22.75। एट पॉइंट। अब तो मान जाओ यार, अब तो मत करो, बच्चे वे लोग सुधर जाओ अब तो यार, मत मजे लो, कितने मजे लोगे? ये तो कई बार लगता है तुम जानबूझ के गलत करते हो, मजे लेंगे, पूरे पैसे वसूल करेंगे आपको टॉर्चर कर करके। जितने का डिबेंचर है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लोगे ना। अब ये तय हो चुका है, मैं फेस वैल्यू 100 तो यूज ही नहीं करूंगा अब, तुम होते रहो परेशान। 32.2 कहां से आया था? अरे ओ कर, कर कैलकुलेटर पे टाइप, 250 मल्टीप्लाई बाय 13%। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बॉल तेज फेंकना जरूरी नहीं, सही लेंथ और लाइन पर फेंकना जरूरी है। तेज बाद में फेंकेंगे, पहले लाइन सुधार लें, फिर स्पीड सुधार लेंगे।
ओके, हो गया होगा। क्या आ रहा है आंसर? 9.89%, 10.3%, 9.89। सबको हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा आंसर बताओ। हाँ यार, पॉसिबल ही नहीं, इतना अच्छा मैं पढ़ा ही नहीं सकता। मजे 10 पॉइंट। हाँ, और कोई तीसरा आंसर? ये बात कितना? 15%, 3%। ऐसे कुछ बताओ यार, मजा है। अरे मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। कल कल और केडी ही चलेगा, परेशान मत होना, प्रैक्टिस करो, क्योंकि केपी जब चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, तब मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। तब ये बोलूंगा कि जैसे क्वेश्चन केडी के वैसे केपी के होते हैं। मुझे पता है कहां मुझे एडजस्ट करना है ये सब, पर अभी एक बार है, पहली बार है, सीख लो। हाँ, इंटरेस्ट कितना लिखूं? 1,000 रुपए का 14%, 140। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपको। 1 माइनस 30% ये नेट प्रोसीड रियलाइज्ड, फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कहां से ला रहे हो? फ्लोटेशन कॉस्ट 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। 5 लाख डिबेंचर है ना, हमें तो कैलकुलेशन 1 यूनिट की करनी है। देखो यार, कुछ तो नया इंफॉर्मेशन दूंगा ना मैं क्वेश्चन में। ऐसे है, एक जैसे क्वेश्चन तो मैं चाह के भी नहीं करवा सकता। आप सोचो पहले जैसे क्वेश्चन में अमाउंट बदल के वापस दे दो, एज इट इज दे दो, तो फिर वो मैं तो नहीं करवा सकता इतनी स्पून फीडिंग। कुछ तो दिमाग लगाओ आप यहां बैठकर। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट 10 रुपए पर डिबेंचर। सो नेट प्रोसीड 990, 140 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.3 तो 1.7। ये तो पक्का है 10 से कम ही आएगा आंसर। 9 पॉइंट। बहुत बढ़िया यार, मेजोरिटी सही थी मतलब। ये 10 जिनके आ रहे थे उनको समझ में आ गया क्या हुआ? अब एक क्वेश्चन होमवर्क। हाँ हाँ, मेरे को पता है, बहुत पंक्चुअल हो आप लोग टाइम के। एक होमवर्क, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ₹200। अरे यार ऋतिक, कहां रह जाता है तू बार बार? जल्दी कर, टुक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। यस, हाँ, इंटरेस्ट रेट 15%, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, टैक्स रेट 25%। Calculate the KD. If debentures are issued B सुनो, कुछ महान लोगों के लिए बता रहा हूं, ये तीनों प्रीमियम डिस्काउंट एक में एडजस्ट मत कर देना। ये 3 क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है? अगर प्रीमियम पर इशू हो तो क्या, डिस्काउंट पर इशू हो तो क्या, पार पर इशू हो तो क्या, ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, करके लाओ, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।